नमस्कार दोस्तों। एक दोहा है संत कबीर का, जिसको लगभग सभी संत जो हैं अपनी अपनी वाणियों में बोलते हैं और उसका टीका भी करते हैं। लेकिन जब वो दोहे का टीका करते हैं, जब उस दोहे का अंत करते हैं, तो अपने अपने मत अनुसार लोगों को उसका अनुवाद करके बता देते हैं, ताकि हमारी भक्ति जो है वो दोहे के अनुसार गलत ना हो जाए। तो जो दोहा है वो कुछ इस तरह है कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाये शब्द में, वाको काल न खाए। तो ये दोहा है। तो इस दोहे का जो सीधा सीधा सा अर्थ है बिल्कुल साफ है, सटीक है। इसमें कुछ बड़ा चढ़ाकर बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई जाप वाला गुरु है, तो कोई जाप देता है अगर, तो वो इस दोहे को बोलता तो है, लेकिन वो ये कहता है कि जब जाप कब ख़त्म हो जाएंगे, जब आप परमात्मा के अंदर समा जाओगे। और जब तक नहीं समाये हो तब तक आप इन जो मंत्र मैंने आपको दिए हैं तब तक इनको आपको जपना है। जबकि जो दोहे का टीका है वो ये है कि जाप मरे अजपा मरे, और अनहद भी मर जाए। यानी कि जितने भी भाषा से बोले जाने वाले शब्द हैं, जितने भी मंत्र हैं, तंत्र हैं, या कोई भी नाम है जिसको हम जप रहे हैं मुंह से बोलकर, जैसे राम 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 राम, राधा 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 राधा, हरे कृष्णा, ओम सोहम, सांस ली तो ओम, छोड़ा तो हम, ली तो ओम, छोड़ा तो हम, या फिर सोहम सत्य कबीरा, या फिर ओंकार निरंकार ज्योति निरंजन सोहम सतनाम। ये सभी के सभी जाप हैं। ये मर जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, ये नाशवान हैं। कब? जब ये देह छूट जाएगी। और अजपा मरे, अजपा क्या है? इन्हीं मंत्रों को जो आप मुंह से बोल रहे हैं, अब इनको मुंह से ना बोलकर आप मन में बोलना शुरू कर देना, मन के अंदर इनका उच्चारण शुरू कर देना। ये मंत्र भी खत्म हो जाएंगे। कब खत्म हो जाएंगे? जब आपको इन शरीरों से बाहर फेंका जाएगा, जब आपको इन शरीरों से बाहर निकाला जाएगा। आपका अंत समय आया नहीं कि आपकी जुबान बंद हो जाएगी। आप एक नाम नहीं जप सकते हैं, एक अक्षर मुंह से बोलकर नहीं कह सकते हैं कि अरे भैया मैं तो राम राम जप रहा हूं, मुझे तो छोड़ दे कम से कम, या फिर मुझे सीधा उस परम लोक ले चल। आपको उठाकर सीधा 84 में डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सभी भाषाएं जो हैं ये मनुष्य ने बनाई हैं। ये कोई ऊपर से उतर कर नहीं आई है कि ऊपर से परमात्मा ने बनाकर भेजी हैं और हमने इनको जपना शुरू कर दिया है। अब अनहद भी मर जाए। अनहद क्या है? कि जो कान बंद कर कर धुन सुनते हैं, जो कान बंद करके झींगर की आवाज सुनते हैं, या जो श्वासों का सिमरण करते हैं और इतना सिमरण कर लेते हैं, इतना सिमरण कर लेते हैं, इतना जाप कर लेते हैं, इतना जाप कर लेते हैं कि जब वो जाप नहीं भी करते हैं तब भी वो एक धुन की तरह चालू हो जाता है। ओम सोहम ओम सोहम ओम सोहम, ली तो ओम छोड़ा तो हम, ली तो ओम छोड़ा तो हम, या कोई भी ऐसा जो जाप है आप उसको इतना रट लेते हैं तो वो आपके मन में एक धुन की तरह बजने लगता है। उसको आप गुनगुनाते रहेंगे, बार बार बजता रहेगा, आपके अंदर चलता रहेगा। तो वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो शरीरों के द्वारा बनाया गया है। और जब इस शरीर से, क्योंकि आप इस शरीर में बाहर से आए हैं, कहीं इसी के अंदर नहीं थे हमेशा से, और ना ही इसके अंदर हमेशा रह पाओगे। तो जब इस शरीर से आपको बाहर निकाला जाएगा, मान लीजिए आज ही आपकी आखिरी सांस है, और अब आप ये जाप जप रहे हैं कि ओम सोहम, ली तो ओम, छोड़ा तो हम, ओम सोहम सत्य कबीरा, राम 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 राम, राधा राधा राधा, तब आपको इस शरीर से बाहर खींचा जाएगा। आप एक अक्षर नहीं बोल पाएंगे। तब किसको जाकर बताओगे कि अरे भाई मैंने तो इतनी बार राधा राधा जपा था, अरे मैंने तो वो धुन भी सुनी है, वो कान बंद करके झींगर की आवाज भी सुनी है, तो ये भी क्यों खत्म हो जा रहा है, ये बज क्यों नहीं रहा है अब?
अब कहते हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए और सूरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। अब शब्द का अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ बहुत से लोगों ने ये कर लिया है कि हम जो बोल रहे हैं, यानी कि हमारे गले से जो शब्द निकल रहे हैं, जो आवाज़ें निकल रही हैं, इनके द्वारा, जैसे राम एक शब्द है और हरे कृष्णा ये भी एक शब्द है, ओम सोहम ये भी एक शब्द है। अब बहुत से कहेंगे ओम तो अक्षर है, सोहम भी अक्षर है, तो ये आपको पागल बना दिया गया है। बहुत से जिनके भी आप शिष्य होंगे, ये शब्द कहे जाते हैं, अक्षर नहीं है। अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं। तो अगर आप कहें कि हमारा जो ध्यान है वो इन शब्दों के अंदर रहना चाहिए कि मैं जप रहा हूँ राम 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 राम, तो मेरा जो पूरा ध्यान है वो इन शब्दों में रहना चाहिए। नहीं भाई, ये तो नाशवान शब्द हैं, ये अविनाशी अक्षर नहीं है। इनको 52 अक्षर बोला है। 52 अक्षर जीभ अधारा, यानी कि संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं, अक्षर हैं, वो 52 हैं। 52 अक्षर जीभ अधारा और आदि अक्षर, यानी कि जो शब्द असल में है, जो हमारा आत्म स्वरूप है, वो जिह्वा से न्यारा, उसको बोला नहीं जा सकता है। उसको आप बोलकर नहीं गा सकते हैं, किसी को जाप नहीं दे सकते हैं। होठ कंठ लागे नहीं और जिह्वा नहीं उचार, और गुप्त वस्तु जो लखे सोई हंस हमार, कि वो मेरा असली हंस है जो उस आत्म अवस्था को पहचान ले, उस अखंड शब्द को पहचान ले, जो उस अपने स्वरूप को पहचान ले। शब्द मतलब है आवाज़, एक ऐसी अखंड आवाज़ जो कभी खंड नहीं की जा सकती, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, जो कभी चुप नहीं हो सकती। अरे चुप ना हो वही जो लाए रहा करता। तो सुरत समाये शब्द में, यानी कि ये जो सुरत है जिसके द्वारा ये शरीर जीवित है, ये चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, बोल रहा है, ये मैं बोल रहा हूँ, ये सुरत के द्वारा सारे काम होते हैं। ये जब उस शब्द में समा जाएगी, जब उस शब्द के अंदर चली जाएगी, तब इसको काल यानी कि मृत्यु नहीं डरा सकती है। क्यों? क्योंकि ये जन्म और मरण के चक्र से बाहर निकल जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि मैं इन मंत्रों को जप कर उस शब्द में समा जाऊंगा जो अखंड है, तो भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो शब्द मुंह से बोले जाने वाला नहीं है। उसको केवल सुरत से, केवल और केवल सुरत से जाना जाता है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, और मिले परस्पर भया अकेला। तो जब ये सुरत जो है उस शब्द में समा जाएगी, तब ये समय से बाहर निकल जाएगी। यानी कि जो चक्र चल रहा है जन्म मरण का, हर चीज़ जो मूवमेंटेबल है, हर चीज़ जो घूम रही है, वो घूमती हुई अवस्था से अचल अवस्था में चली जाएगी। बिल्कुल रुक जाएगा सब कुछ शांत हो जाएगा, बिल्कुल एकदम। एक समय गुरु बंसी बजाई, काल इंद्री के तीर। एक समय ऐसा आएगा जब काल यानी कि समय और इंद्रियां, इनके बाहर की अवस्था आप लख पाओगे, और वो केवल और केवल पूर्ण गुरु से ही दीक्षा लेने पर आपको प्राप्त होती है कि उसको लखा कैसे जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। साधारण से तौर पर बताया जाए तो जितने भी जपने वाले नाम हैं, चाहे उनको आप मुंह से जप लो, कितनी भी भाषाएं हैं, संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे उर्दू हो, या फिर कोई चाइनीज़ भाषा हो, इंग्लिश हो, कोई सी भी भाषा हो, ये सभी मनुष्य ने बनाई हैं। इनका जाप जपने से आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। अब चाहे इनको आप बोलकर जप लो या अपने मन में जप लो, क्योंकि हमें वस्तु चाहिए, वस्तु का नाम नहीं चाहिए। अगर हमको सेब चाहिए, हमको पानी चाहिए, तो हमें पानी पानी जपने से गला गीला नहीं हो जाएगा, हमें सेब नहीं मिल जाएगा सेब जपने से। हमें वस्तु पहचान में आनी चाहिए कि ये है भैया असली सेब, और वो पहचान केवल और केवल गुरु से मिलती है। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।